हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए स्टेट का पेपर सॉल्यूशन फरवरी 2026। विभाग ए देखते हैं। निम्नलिखित में से योग्य विकल्प चुन करके उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो यहाँ देखते हैं। पहला है, पारिवारिक बजट की विधि में वस्तु के किस खर्च को भार के रूप में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है पसंदगी के वर्ष का खर्च, ऑप्शन बी औसत वार्षिक खर्च, ऑप्शन सी आधार वर्ष का खर्च, ऑप्शन सी डी चालू वर्ष का खर्च। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आएगा, आधार वर्ष का खर्च। ओके। दूसरा है, यदि IP बराबर IF हो तो निम्नलिखित विधान में से कौन सा विधान सत्य है? तो ये है ऑप्शन सी आएगा, IF बराबर IP बराबर IL। तो हमने आपको शिव ऑनलाइन स्टडी चैनल पर जितने भी प्रत्येक पार्ट के ऑप्शन वाले बताए थे, उनमें से ही ये विभाग ए और विभाग बी पूरा के पूरा पूछा गया है, क्योंकि हमने ए और बी ही डाला था। आप जाके पूरा चेक कर सकते हैं, बराबर परीक्षा पूरी हो जाए उसके बाद, क्योंकि हमने उसी में से डाला है। तो अकाउंट का भी हमने डाला है, तो अकाउंट में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है, दो चलों के मध्य के अचलनानुपात में एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में परिवर्तित होते हों तो उन दो चलों के मध्य किस प्रकार का संबंध मिलेगा? ऑप्शन ए आंशिक धन संबंध, ऑप्शन बी संपूर्ण ऋण संबंध, ऑप्शन सी संपूर्ण धन संबंध, ऑप्शन डी आंशिक ऋण सह संबंध। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आता है, संपूर्ण ऋण सह संबंध इसका आंसर आता है। अगला देखते हैं। चौथा, यदि RXY बराबर 0.7 हो तो R कोष्टक में x प्लस 0.2 y प्लस 0.2 का मान कितना होगा? तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर आता है, 0.7 आता है। पांचवा देखते हैं। नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा किस विधि से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए न्यूटन वर्ग की विधि, ऑप्शन बी काल्परेशन की विधि, ऑप्शन सी महत्तम वर्ग की विधि, ऑप्शन डी बाउली की विधि। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, न्यूटन वर्ग की विधि आता है। छठा देखते हैं। y की x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप बराबर 30 माइनस 1.5x है। यदि x बार बराबर 10 हो तो y बार का मूल्य कितना होगा? इसका आंसर क्या आता है? तो सॉल्यूशन करने के बाद हमको पता पड़ेगा। तो हम लोग छठा ऑप्शन सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? y कैप बराबर क्या दिया है? 30 दिया है, माइनस y कैप बराबर 30 माइनस 1.5x दिया है। तो y कैप बराबर 30 1.5 x की जगह पर कितना लिखना है? 10 लिखना है, बराबर। तो कितना आएगा? 30, इसका गुणा इससे करेंगे तो 15 हो जाएगा। 30 में से 15 गया तो 15, यानी y कैप बराबर कितना आया है? 15 आया है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो क्या आया है? ऑप्शन सी 15 आएगा। ओके। सातवां देखें। सामाजिक श्रेणी के कौन से घटक का आकलन ज्ञात करना असंभव होता है? तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए यादृच्छिक कमी वृद्धि, ऑप्शन बी झुकाव, ऑप्शन सी मौसमी कमी वृद्धि, ऑप्शन सी डी चक्रीय कमी वृद्धि। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए यादृच्छिक कमी वृद्धि आता है। आठवां देखते हैं। झुकाव ज्ञात करने की कौन सी विधि संक्षिप्त काल में पुनरावर्तित होते कमी वृद्धि का प्रभाव सबसे योग्य रूप से दूर होती है? ऑप्शन ए आरेख की विधि, ऑप्शन बी न्यूनतम वर्गों की विधि, ऑप्शन सी काल्परेशन की विधि, ऑप्शन डी चलित औसत की विधि। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी चलित औसत की विधि इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं। निर्धावकाश की किस घटना ए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ A लेस देन इक्वल टू 1। ओके। 10वां देखते हैं। षष्ठभुज 3 समतुल्य पासे को एक साथ उछालने जाने से बनते निर्देशावकाश में निर्देश बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले देखने का पासा के कितने पहलू होते हैं? तो 6, 1 2 3 ऐसा छपा हुआ तो उसके 6 पहलू हैं। और कितने पासे बोले हैं? तो 3, उसकी घात 3, बराबर। जितने बोले हो उतने। ओके।
अगर इसके सिक्के का पूछा जाता तो अगर समझ लो सिक्के के कितने पहलू होते हैं 2, और 3 सिक्के बोले तो 2 की घात 3, इस तरह से होते हैं। ओके, तो इसका आंसर कौन सा है, ये कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। ओके, 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा चल असतत चल का उदाहरण है। ऑप्शन ए विद्यार्थी की ऊंचाई, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का वजन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का जन्म वर्ष। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आता है, विद्यार्थियों का जन्म वर्ष। 12वां है एक असतत संभावना वितरण के लिए उसका माध्य 3 है तथा उसका विचरण 7 है, तो इस वितरण के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो 12वां सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बराबर वी ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर, बराबर यहाँ पर आएगा बड़े कोष्टक के अंदर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया है 7। ओके, ये दिया हुआ नहीं है, इसकी जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3, ये 3 दिया है। ओके, तो ये 7 बराबर ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये -3। ओके, इसको इधर लेके आएंगे तो 7 + 3 बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या रह गया है, यहाँ वर्क करना था, यहाँ 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 2 घात है ना इसके लिए, और 9 इधर आएगा। तो अब देखो कितना आता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 9 और 6, 9 और 7 16, तो ये आता है 16। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, तो यहाँ पर डी आता है। अब हम लोग 13वां देखते हैं, n बराबर 4 तथा p बराबर 1/2 प्राचल वाले द्विपद वितरण हेतु p ऑफ x का मूल्य x के कौन से मूल्य के लिए महत्तम बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर समझो कि यहाँ क्या दिया है 13वें में, n बराबर 4 और p बराबर 1/2। ओके, माध्य ज्ञात करना है, माध्य बराबर NP होता है, n बराबर 4 है और p बराबर 1/2, 2 से काटो 2, 2 दूनी 4 यानी 2 एकन 2, कितनी कीमत आती है 2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन में लगा देते हैं। ओके, 14वां है एक प्रमाणित चल x जिसका माध्य म्यू और प्रमाप विचलन सिग्मा है, तो उसके लिए प्रमाणित चल z निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, z बराबर x माइनस म्यू बट्टे में क्या है सिग्मा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 15वां प्रमाण वितरण में 99% अवलोकन सामान्य रूप से निम्न में से कौन सी सीमा में आते हैं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन कितना आएगा, डी आता है, क्या आएगा, डी। ओके, अब 16 देखते हैं, एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 20 है, तो उस वितरण के चतुर्थ विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तब पता पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये है हमारा 16वां। ओके, तो यहाँ दिया क्या है, औसत विचलन, औसत विचलन यानी कि एमडी बराबर 20 है। चतुर्थ विचलन, चतुर्थक विचलन यानी QD बराबर कितना दिया है वो ज्ञात करना है। MD बराबर 4/5 सिग्मा, ये कितना है 20, 4/5 सिग्मा। अब ये देखोगे ये 20 है, ये दोनों संख्या इधर आएगी तो नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। इससे काटो 4 पंजे 20, 5 पचम 25, यानी कि ये इसकी कीमत आई 25। ओके, अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर ज्ञात करेंगे QD।
क्यू डी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 2/3 सिग्मा, 2/3 सिग्मा की वजह कीमत कितनी आई है 25, बराबर। अब क्या करेंगे 25 दूनी 50, 50/3 क्यू डी बराबर 50/3 इसका आंसर आया है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पेन के लिए चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। अब देखोगे ऑप्शन डी इसका आंसर है। 17वां है 3 के 0.3 सामीप्य का मानांक स्वरूप कौन सा होगा, तो मानांक स्वरूप में ये दिए हुए हैं, तो कौन सा स्वरूप होगा वो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही आता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है 18वां, लिमिट वर्गमूल में 4x + 9 का मूल्य क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखें, इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं कि जैसे ये 4 है, और ये कितना रखना है यहाँ पर 4, x की जगह पर 4 + 9। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4 यानी 16, 16 + 9, 16 और 9 होता है वर्गमूल में 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका आंसर कितना आएगा 5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 19वां देखते हैं, y बराबर ax + b, जहाँ a और b अचलनांक है, तो dy/dx का मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, ए होगा। ओके, आगे देखते हैं। 20वां है, x बराबर a फलन समक्ष फलन भरता हो तो निम्न में से सही विकल्प कौन सा है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, f डैश ऑफ a > 0। विभाग भी देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। वास्तविक वेतन ज्ञात करने का सूत्र हमने अलग से लिखा है, तो हम लोग आपको बताते हैं। तो देखते हैं वास्तविक वेतन ज्ञात करने का सूत्र फरवरी 2000 सूत्र क्या है, तो ये है वास्तविक वेतन बराबर वेतन बट्टे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणा 100 होता है। 22वां सहसंबंधांक की परिभाषा लिखिए, तो उत्तर है 2 सहसंबंधित चलों के बीच के रैखिक सहसंबंधांक की घनिष्ठता या मात्रा प्रदर्शित करने वाला संख्यात्मक नाप को सहसंबंधांक कहते हैं। 23वां है रैखिक नियत संबंध मॉडल स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सापेक्ष चल y को निरपेक्ष चल x के किसी योग्य गाणितिक फलन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रैखिक नियत संबंध मॉडल को निम्न रूप से परिभाषित करेंगे, y बराबर a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस u। y बराबर सापेक्ष चल, x निरपेक्ष चल और अल्फ़ा अचलनांक है, बीटा अचलनांक है और u मॉडल के विक्षेप चल होता है। 24वां है सामयिक श्रेणी में चक्रीय कमी वृद्धि को किस संकेत से निर्देशित करते हैं। उत्तर है सामाजिक श्रेणी में चक्रीय कमी वृद्धि को सी संकेत से निर्देशित करते हैं, बराबर। फिर दिया है P ऑफ A संग B, P ऑफ A, P ऑफ A प्रतिच्छेद B 0, A P ऑफ A प्लस P ऑफ B को आरोही क्रम में लिखिए, तो ये आएगा पहले 0, फिर P A प्रतिच्छेद B, P ऑफ A, P ऑफ A संग B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B होता है। 26वां है एक द्विपद वितरण में निष्फलता की संभावना 0.6 है तथा उसके कुल प्रयत्नों की संख्या 5 है, तो इस वितरण के लिए सफलता की संभावना ज्ञात कीजिए। उत्तर है निष्फलता की संभावना Q बराबर 0.6 और N बराबर 5 है। तो सफलता की संभावना P बराबर क्या होता है, 1 माइनस Q होता है। 1 में से Q की कीमत 0.6 है, तो 1 में से 0.6 घटा दो तो 0.4 आता है। ओके, 27वां है प्रमाण वक्र का आकार कैसा होता है, तो प्रमाण वक्र का आकार संपूर्ण घंटा का स्वरूप का होता है। 28वां है प्रमाणित चल के संभावना वितरण में मध्य के 50% अवलोकन के अनुमानित मूल्य की सीमाएं लिखिए। उत्तर वितरण के मध्य के 50% अवलोकन की अनुमानित सीमाएं Q1 Q3 बराबर -0.675 और 0.675 होगी।
29वां है x माइनस 10 लेस देन 1/10 का सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये है सामीप्य स्वरूप होता है 10 1/10 इस प्रकार से लिखते हैं। 30वां है यदि x बराबर a समक्ष फलन घटता हो तो x बराबर a समक्ष फलन प्रथम विकलित कैसा होगा। तो यदि x बराबर a समक्ष फलन घटता हो तो x बराबर a समक्ष फलन का प्रथम विकलित ऋण होगा, अर्थात कि f डैश ऑफ a लेस देन 0 होता है। तो आप बता सकते हैं कि आपके उसमें जो विभाग ए है आपके कितने सही गए हैं या कितने गलत गए हैं, उसमें से कितने नंबर आप लेके आ सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और विभाग बी में से आपके कितने नंबर का आपको आ गया है या कितने नंबर आपने छोड़े हैं उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट में। इसमें से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा विभाग आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन था या कौन सा सबसे ज़्यादा सरल था, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। विभाग ए और विभाग बी में से आपके टोटल 30 में से कितने अंक आप प्राप्त कर सके हैं या प्राप्त हो सकते हैं। पूरे 100 में से आपके कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, यानी कि आपका पेपर कैसा गया वो भी हमें बता सकते हैं। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।